हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा सुनें, क्योंकि जब आप किसी वीडियो को पूरा सुनते हो तो वास्तविक रूप से उस वीडियो का मैसेज क्या है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप मानिए अगर आपने 2-3 मिनट के लिए एक वीडियो सुनी, लेकिन वह व्यक्ति जिसकी वीडियो है उस वीडियो के माध्यम से सही जो मैसेज है क्या देना चाहता है, अगर उस वीडियो के अंत में मिला तो आपको मैसेज ही नहीं मिलेगा और आपके ये 2-3 मिनट भी वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उस वीडियो का वास्तविक मैसेज समझ सके। आज मैं आपके साथ एक इंडियन राइटर हैं पंकज गर्ग, उनकी बुक है डिसीजंस, यानी कि हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। मिस्टर पंकज गर्ग जो हैं डॉक्टर हैं पेशे से, ये वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध सर्जन हैं और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ किया है। इन्होंने पीजी यानी कि जो डॉक्टरी लाइन में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो की है सर्जरी में, और वो भी एम्स दिल्ली से। इसी के साथ इन्होंने 100 से अधिक पेपर पब्लिश किए हैं। वहीं 21 मेडिकल इनोवेशन इनके नाम पर हैं और 6 सर्जिकल जो प्रोसीजर हैं वो भी इन्हीं के नाम पर हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजिंग किया है, डिज़र्विंग चीज़ की है, और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने यहाँ के कुछ लोगों की भी बुक्स की हिंदी में समरी करके आप लोगों को चैप्टर वाइज बताऊं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप तक कुछ अच्छी चीज़ पहुँचा सकूं। इस बुक का पहला पार्ट है आइडेंटिफाइंग योर लॉन्ग टर्म गोल, और जिसका फर्स्ट चैप्टर है हाउ टू अनकवर योर डीपेस्ट डिजायर, यानी आपके दिल में कुछ गहरी इच्छाएं होंगी जीवन में कुछ करने की, आप उनका पता कैसे करें। राइटर हमें कुछ स्टेप देंगे कि कैसे आप सही से डिसीजन मेकिंग करें। उसके लिए आपको कुछ करना होगा। सबसे पहले और जो ज़रूरी चीज़ है वो तो है कि आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करें कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। कई बार हम छोटे टाइम के लिए, यानी कि हमें तुरंत प्रभाव से जो खुशी मिले, हम उनको ही अपना आधार बना लेते हैं, जबकि वास्तविक सच्चाई ये है कि वो परमानेंट नहीं है आपके जीवन में। जब तक आपके जीवन की जो परमानेंट गोल है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है, जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में ले रखी है, वो नहीं प्राप्त कर लोगे तब तक आपको वास्तविक खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए आपको अपने कौन से डिसीजन ऐसे रखने हैं जो लंबे उद्देश्य को प्राप्त करें और आपके जीवन में एक कंटिन्यू सेटिस्फैक्शन दे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक्सपीरियंस हो, आपको प्रैक्टिस हो और आपके अंदर विजडम हो अपने उन लॉन्ग टर्म गोल्स को पहचानने की। लॉन्ग टर्म गोल को पहचानना कोई आसान नहीं है, यह एक तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आपको अपने आप से गहराई से जुड़ना होगा ताकि आप पहचान सकें कि आपके जीवन के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं। कई बार लोग कोशिश करते हैं कि वे अपने सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से डिस्कवर कर सकें कि उनके जो डीप डिगिंग डिजायर्स हैं वो क्या हैं, कहाँ से उनको वो खोद कर निकालें। लेकिन इसके साथ यह भी सच्चाई है कि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं कि किस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाइव करें, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करें कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को पहचान सकें। यहाँ राइटर अपना एक खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक बार 2015 में बोस्टन की अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कोलन रेक्टम सर्जन्स सोसाइटी ने इन्हें बुलाया, वहाँ पर एक तरह से अपने थॉट्स डिलीवर करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इस विषय पर काम किया था। जब ये दुबई से बोस्टन के लिए एरोप्लेन में बैठे तो कुछ समय उड़ने के बाद ही हवाई जहाज़ में बड़ी तेज़ से आवाज़ें आने लगी, टर्बुलेंस पैदा हुआ, और राइटर कहते हैं कि यही 1 मिनट के पास का जो समय था इनके लिए सबसे मुश्किल भरा समय था, लेकिन इसी समय ने इनको ज़िंदगी के वास्तविक उद्देश्य दिए। इस समय इन्होंने अपने आप से बातें की और कह रहे थे कि मुझे दिख रहा था कि मेरा अंत सामने है,
और उस समय इन्हें और कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी के कुछ पछतावे दिख रहे थे कि ये जीते जी क्या नहीं कर पाए। इनका कहना था कि मैंने इतना सारा पैसा कमाया, ये किस काम का, क्योंकि मैंने कभी भी इस पैसे से दुनिया को घूमना, मनचाही चीज़ें करना वो की ही नहीं। दूसरा, ये अच्छे इंटरनेशनल पेपर्स में अपने खुद के जो सर्जरी से रिलेटेड पेपर थे, मेडिकल से रिलेटेड, उनको पब्लिश करवाना चाहते थे, उन पर और अधिक काम करना चाहते थे, वो ये कर ही नहीं पाए थे अब तक। थर्ड, जितना टाइम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, वह भी नहीं कर पाए। इन्होंने देखा ही नहीं, यानी कि एक तरह से इन्हें इतना टाइम मिला ही नहीं कि ये अपने बच्चों की ग्रोथ देख पाते। तो ये 3 जो मेजर चीज़ें थी बार बार इनकी आंखों के सामने घूम रही थी, और इसी 1 मिनट के दौरान इन्हें रियलाइज हो गया कि इनके जीवन के मुख्य जो उद्देश्य थे, जिन्हें ये शायद मरने से पहले फुलफिल करना चाहें, वो ये तीनों थे। यह जो घटना का समय था वो राइटर के लिए एक तरह से इमोशंस की फ्लड लेकर आ रहा था, लेकिन इस फ्लड के दौरान इनके इमोशन की जो एक सीमा थी इतनी नैरो, इतनी संकीर्ण हो गई थी कि जिसने इनको क्लियर रूप से इनके विजन को दिखाया कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य ये है जो मुझे प्राप्त करना है। राइटर अपने इन तीनों रिग्रेट के बारे में बताते हैं। इनका कहना है कि ये इन तीनों पर काम भी कर रहे थे, लेकिन उतना नहीं कि इनको फुलफिल अच्छी तरह से कर पा रहे थे। इनका एक रिग्रेट था कि काश मैंने अपने जीवन में और अधिक मेडिटेशन किया होता। मेडिटेशन तो ये करते थे, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ इस जीवन के बाद अगले जीवन में भी जाती है। वहीं दूसरा, इनका अपने पेपर पब्लिश और रिसर्च पेपर छपवाने से रिलेटेड था, और थर्ड था अपने बच्चों के साथ। और इस घटना ने राइटर को उनके जीवन के जो प्राइम गोल्स थे उनके बारे में क्लियर रियलाइजेशन दिया। वहीं यह एक तरह से इनके साथ वही चीज़ थी जैसे अनाज होता है और उसके ऊपर काफ़ी तिनके होते हैं, और जब ज़ोर से हवा का झोंका आता है तो वह इन तिनकों को अनाज के दानों से अलग कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही यह घटना इनके लिए एक बड़े हवा के झोंके की तरह थी। अब राइटर ने सोच लिया था कि वह अपने इन तीनों रिग्रेट को, क्योंकि भगवान ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है कुछ करने का, इन पर अपना टाइम, अपनी इन तीनों एक्टिविटी पर अपना टाइम डबल करेंगे मेहनत करने का। आज के बाद जितना समय वो मेडिटेशन करते थे उससे डबल टाइम अपनी मेडिटेशन को देंगे। और जब से उन्होंने अपने इन तीनों उद्देश्यों पर डबल टाइम स्पेंड करना शुरू किया, तब से उनके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज प्रारंभ हुआ। तो राइटर कहते हैं कि उनके बोस्टन एक्सपीरियंस ने उन्हें एक इम्पोर्टेंट इंसाइट दी कि अगर आप मरने जा रहे हैं तो सीरियस रूप से सोचिए कि आपके जीवन में कौन से ऐसे पछतावे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ना करने का आपके साथ रिग्रेट जा रहा है। और इसी रिग्रेट ने इनको पॉसिबल किया कि ये डिस्कवरी कर सकें अपनी लाइफ की वास्तविक जो उद्देश्य हैं उनको खोजने की। वहीं इस घटना से राइटर के अंदर जो दफन थी उनके जीवन के वास्तविक उद्देश्य, वे क्लियर रूप से उभर कर सामने आए। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, और आपका लाइक और कमेंट मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा।